फ्रेंड, एक ऐसा आचार्य, एक ऐसा गुरु जिन्होंने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और दुनिया भर में प्रचारित भी किए। पर ये प्रभुपाद शुरू से, वह बचपन से वह सन्यासी नहीं थे, वह शादीशुदा थे। और पहली बार जब वो 28 साल के थे तब वो पहली बार अपने गुरु से मिले। समझ रहे हो कि हम लोग जो होते हैं ना 28 साल तक तो हम लोग तो निराशे रहते हैं, हम लोग तो अपने फैमिली में बन जाते हैं। और ये भक्ति जन में, भक्तियों में, मतलब कि शास्त्रों में अध्ययन में मन लगता था। गुरु ने देखा कि यह युवक जो है अभी इतना एज में ही भक्ति में लीन है, मतलब कि है कि भक्ति शास्त्रों में लीन है, जो पढ़ने में इन्हें बहुत अच्छा लगा। तब उन्होंने गुरु ने आदेश दिया कि ये काम करो दुनिया में, मतलब इसको भगवत गीता को आप ट्रांसलेट करो इंग्लिश में और दुनिया तक प्रचारित करो। तो उन्होंने की आज्ञा को पालन किया श्री प्रभुपाद। बट हमें इनसे यह शिक्षा लेनी, क्योंकि मैं यूथ हूं, मुझे क्या शिक्षा लेना चाहिए इनसे? महान पुरुषों के बारे में क्यों जानना चाहिए? मालूम है बिकॉज क्योंकि हम हार मान जाते, जल्दी उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कभी कभी तो हम लोग फांसी लगा लेते हैं। क्यों भाई? क्यों छोटे छोटे चीजों में हम फंस के रह जाते हैं? और ये महात्मा लोग कभी कभी सोते भी नहीं है, दूसरों के भले के लिए 2 घंटे सिर्फ सोते थे और 22 घंटा काम करते, ट्रांसलेट करते थे, अपने भक्तों को, अपने शिष्य को समझाते थे, भगवान के उद्देश्यों को समझाते थे, भगवत गीता के बारे में चर्चाएं करते थे। पर इनसे शिक्षा लेनी हमें चाहिए। इनके गुणों के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, तब हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक लहर आएगी कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। एक कहा जाता है कि कोई लोग, कहावत है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मतलब कि कोई लोग सफल क्यों हो जाता है, क्यों आगे तक चले जाते हैं? क्योंकि उनके मन से होता है, वो कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ। मन, माइंड सेट डिपेंड करता है, उनका माइंड सेट कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। और वही लोग तो सफल हो पाते हैं जिनका एटीट्यूड अच्छा होता है, जो लर्निंग करते रहते हैं। वह शुरू से सन्यासी नहीं थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उनके बचपन छोटे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, उनके माता का देहांत हो गया। वह कहीं काम भी किया करते थे, क्योंकि उनका फैमिली था तो उनको चलाना पड़ता था, मतलब पैसे की जरूरत है तो उन्हें काम करते थे। और उनका स्ट्रगल यह था कि जब उन्होंने भगवत गीता के बारे में ट्रांसलेट किया तो उन्होंने कहीं जाना पड़ा, वृंदावन जाना पड़ा। उसी कई रीजन के कारण उन्हें पढ़ाई के लिए, स्टडी, गहन अध्ययन के लिए, क्योंकि और त्याग देना पड़ता है ना कुछ चीजों का। और वहां पर अध्ययन करके भगवत गीता का मैं लिखे अच्छे से। और उन्होंने बहुत, कहा जाए कि जब वह 1965 में जब अमेरिका गए, वृद्ध हो गए थे, क्योंकि 1996 में उनका जन्म हुआ था और 1965 में जा रहे हैं, तो मतलब 69 उम्र में जा रहे हैं, मतलब वृद्ध हैं, उतना भी यंग नहीं है, तब जा रहे हैं। और उतना सफर भी बहुत दूर था। अभी तो प्लेन से जा सकते हो ना, उस टाइम बहुत कैसे गए, जहाजों से गए। और उन्हें 2 बार, कहा जाता है कि 2 बार हार्ट अटैक भी आए। हम लोग होते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने के बावजूद भी गए। वहां में हिपीज लोग थे, जो आप मूवी में देखे हो, ऐसे टपोरी लोग होते हैं जो रास्ते में बदमाशी करते रहते। उन लोगों को भगवान के बारे में, भगवान के उद्देश्य के बारे में समझाए। श्रीला प्रभुपाद वह थे जो इस्कॉन के फाउंडर। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो लाखों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड करते हैं। जब वो 1965 में अमेरिका गए तो 1966 में उन्होंने एक हरे कृष्ण मंदिर बनवाया 1 साल के अंदर। पर जब अमेरिका जा रहे तो उनके पास पैसा नहीं था ज्यादा, थोड़े कुछ पैसे थे। पर मैं पावर देखो, कोई बंदा का माइंडसेट ऐसा होता है जो कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग हैं जो वो कोसते रह जाते हैं, ब्लेम करते रहते, एक्सक्यूजेस देते रह जाते हैं। इसीलिए तो इन महान पुरुष के बारे में पता होना चाहिए। खुद स्टीव जब कहते हैं कि जब वो छोटे थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था, वह हरे कृष्णा मंदिर में जाकर भोजन किया करता था। 7 मील पैदल जाकर वो भोजन किया करते थे। पर जो प्रभुपाद जी हैं, उन्हें 1949 में उन्होंने संन्यास लिए, पर यही पता होना चाहिए। और उन्हें उपाधि भी एक बार मिला था 1947 में। तो उन्हें भक्ति में एक उपाधि भी मिला हुआ था। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रभुपाद जो है हम सब के लिए, जैसे कि हम जब भगवत गीता के पढ़ते पहले हमें
उन उन महान पुरुषों के बारे में जानना चाहिए कि हाँ उन्होंने क्या त्याग किया लाइफ में, क्या ऐसे स्ट्रगल किए, क्या इसके बावजूद भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते रह गए। और क्योंकि वो जानते थे कि जो लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है वो टेम्पोररी होती है, और उनका सबसे बड़ा योगदान तो वो ग्रंथे हैं। महान पुरुष जो होते हैं ना, वह खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने मैं के लिए नहीं जीते हैं, वह हम्बल होते हैं, वह विनम्र होते हैं, उनमें कुछ ऐसे ह्यूमिलिटी के क्वालिटीज होते हैं जो कभी है ना ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगे, ब्लेम होगा ना वो अपने पर ले लेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर उनको जो क्रेडिट मिलेगा ना वो भक्तों में, शिष्यों में बांटते हैं, वैसे लीडर बन पाते, वही आगे बढ़ पाते हैं। वो कभी छोटे सोच में नहीं पड़ जाते। हम लोग क्या होता है कि हम लोग यूथ हैं तो हम लोग सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग ग्रीड में फंस जाते हैं, पैसे के भूख में हम लोग मर जाते हैं। पर जो इंसान भगवत गीता को पढ़ ली ना, तो जैसे कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े जो फिजिकल चीज होता है ना, जो यहाँ भोगी चीज, दुनिया में भोग वाला चीज होता है ना, क्या मेरे पास आईफोन होने पर मैं ये खाना खाऊं, मेरे ये ड्रेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो जो भोगी वाला चीज है थोड़ा हट जाता है। जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो भोगी वाला चीज तो हट के थोड़ा अध्यात्म में चले जाते हो, और आपको एक एनर्जी मिलता है पॉजिटिव कि हाँ कि कुछ लाइफ में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कि हाँ कि सबका भला हो, कुछ ऐसा कुछ कर जाओगे यार कि हाँ कि मुझे खुशी संतुष्टि मिले वैसा। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि हम इन चक्रों में छोटे छोटे चीजों में फंस के रह जाते हैं, मतलब लाइफ को घीस देते हैं, लाइफ को मतलब जैसे लगता है कि मैं लाइफ को काट रहा हूँ, जी नहीं रहा हूँ, काट रहा हूँ, मुझे लाइफ में कहीं फंसा दिया गया है। तो भगवान भी कहते हैं ना कि अर्जुन खुद कह रहे थे भगवत गीता में कि मन जो चंचल है कि नहीं, भटक जाता है, इनमें फंस जाता है,